नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही दिलचस्प किरदार पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा पात्र जिनके बल और प्रताप की कहानियां तो सब जानते हैं, पर जिनके अंत से जुड़े विवाद भी कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किष्किंधा के महान वानर सम्राट महाराज बाली की। वाली नाम से भी जाने जाते हैं ये। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है बाली के व्यक्तित्व के हर पहलू को समझना। मतलब उनका जन्म कैसे हुआ, वो अनोखा वरदान क्या था जिसने उन्हें लगभग अजेय बना दिया, उनकी वीरता के किस्से और साथ ही वो कौन सी बड़ी गलतियां थीं जिनकी वजह से उनका पतन हुआ। हाँ, और भाई सुग्रीव के साथ उनका वो उलझा हुआ रिश्ता, और फिर श्री राम के हाथों उनकी मृत्यु, उसके पीछे के कारण और जो सवाल उठते हैं उन पर भी हम एक संतुलित नजर डालने की कोशिश करेंगे, जो भी हमें स्रोतों से पता चलता है। सही कहा, बाली का चरित्र बड़ा जटिल है। एक तरफ तो जबरदस्त ताकत, बहादुरी, कुशल शासक भी रहे वो, और दूसरी तरफ अहंकार, गुस्सा, अन्याय, इन सब ने मिलकर उनकी कहानी को एक त्रासदी बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस शक्तिशाली लेकिन दुखद नायक की कहानी को परत दर परत खोलना। तो सबसे पहले बाली कौन थे और उनकी वो असाधारण शक्ति आई कहां से? बाली किष्किंधा के राजा थे, वानरों के सम्राट। कथाओं के अनुसार उनके जन्म में देवताओं का हाथ था। कुछ कहती हैं इंद्र के पुत्र थे, कुछ सूर्य देव से भी जोड़ती हैं। अच्छा। और भाई थे सुग्रीव, जिनका रामायण में अपना अलग ही महत्व है। जी, और बाली की शक्ति का जो सबसे मशहूर हिस्सा है वो है उनका वरदान। हाँ, वो वरदान, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, कैसे मिला और उसका असर क्या था? हाँ, वो वरदान बहुत खास था। ऐसा था कि मतलब कोई भी दुश्मन अगर वो बाली के सामने लड़ने आए तो उसकी आधी ताकत बाली में चली जाती थी। बिल्कुल, आधी शक्ति। तो सोचिए, दुश्मन जितना बलवान, बाली उतने ही ज्यादा शक्तिशाली। इसने उन्हें लड़ाई के मैदान में लगभग अजेय बना दिया था। कमाल है। और उनके परिवार में उनकी पत्नी थी तारा, जो बहुत बुद्धिमान मानी जाती हैं, और उनका बेटा अंगद, जो बाद में राम की सेना में शामिल हुआ। तो ये वरदान तो ठीक है, पर बाली सिर्फ वरदान के भरोसे तो नहीं थे। उनकी अपनी वीरता के भी तो किस्से हैं, खासकर शुरुआती दौर में एक राजा के तौर पर। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है। वरदान तो एक पहलू था, बाली खुद कमाल के योद्धा थे। उनकी बहादुरी के किस्से भरे पड़े हैं। देवता, दानव, असुर, सबको हराया उन्होंने। और वो रावण वाला किस्सा? हाँ, वो तो सबसे प्रसिद्ध है शायद। कहते हैं रावण अपनी ताकत के नशे में बाली से लड़ने पहुंच गया, तो बाली ने उसे बस यूं ही पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया। महीनों तक? जी, महीनों तक दबाए रखा और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाते रहे, अपने रोज के काम भी करते रहे। आखिर में रावण ने हार मान ली। सचमुच अद्भुत, ये उनकी अपनी ताकत दिखाता है। और राजा के तौर पर कैसे थे वो शुरू में? शुरू में अपने शासन के पहले सालों में बाली एक अच्छे, न्याय करने वाले और प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा माने जाते थे। फैसले तुरंत लेते थे, निर्णायक थे। किष्किंधा उनके राज में सुरक्षित और खुशहाल थी। परिवार से भी लगाव था, भाई सुग्रीव से भी शुरू में स्नेह था। पर होता है ना अक्सर, जब ताकत और सत्ता बहुत बढ़ जाती है तो वो सिर चढ़ने लगती है। हाँ, धीरे धीरे वही हुआ। उनका आत्मविश्वास अहंकार बन गया और उनका पक्का इरादा जिद में बदलने लगा। ये तो क्लासिक ट्रैजिक कहानी लगती है, शक्ति का अहंकार में बदलना। तो बाली में वो कौन सी बड़ी कमियां या गलतियां थी जिन्होंने आखिर में उसके गिरने का रास्ता बनाया? सबसे बड़ी कमी तो यही थी, अपनी शक्ति का घमंड। वो अपनी ताकत के नशे में इतने चूर हो गए कि सही गलत का होश नहीं रहा। उन्हें लगने लगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। अच्छा। और इसी घमंड में उन्होंने वो गलतियां की जिनका नतीजा बहुत बुरा हुआ। सबसे दुखद उदाहरण तो अपने सगे भाई सुग्रीव के साथ उनका बर्ताव है। हाँ, वो गुफा वाली घटना, जिसके बाद दोनों भाइयों में वो भयानक दरार पड़ी। क्या हुआ था असल में? बात ये हुई कि बाली मायावी नाम के एक राक्षस का पीछा करते हुए एक गहरी गुफा में घुस गए। सुग्रीव को बाहर इंतजार करने को कहा। ठीक है। जब बहुत दिन बीत गए और गुफा से खून बहता दिखा तो सुग्रीव डर गए। उन्हें लगा बाली मारे गए। शायद मंत्रियों ने भी सलाह दी होगी, तो उन्होंने गुफा का मुंह एक बड़ी चट्टान से बंद कर दिया ताकि राक्षस बाहर ना आए। और वापस किष्किंधा आ गए, जहां उन्हें राजा बना दिया गया। हाँ, लेकिन बाली मरे नहीं थे। वो राक्षस को मारकर किसी तरह बाहर निकले, और जब वो वापस किष्किंधा पहुंचे और सुग्रीव को गद्दी पर देखा, बिल्कुल, बस बाली का पारा चढ़ गया। उन्हें लगा सुग्रीव ने
राज के लालच में धोखा दिया, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। गुस्से और शक में अंधे बाली ने सुग्रीव की एक न सुनी, कोई सफाई नहीं, कोई मौका नहीं। उन्होंने सुग्रीव को समझने या माफ करने की कोशिश ही नहीं की। बिल्कुल नहीं, सीधा इल्जाम लगाया कि तुमने गद्दारी की है। सुग्रीव को बहुत बेइज्जत किया, मारा पीटा और राज्य से निकाल दिया। पर बाली यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक ऐसा काम किया जो धर्म और मर्यादा के हिसाब से बहुत गलत माना जाता है। उन्होंने सुग्रीव की पत्नी रूमा को जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लिया। हाँ, यही तो सबसे गंभीर बात मानी जाती है ना, उनके पतन का एक मुख्य कारण। बिल्कुल, ये अविश्वास, गुस्से पर काबू न रख पाना और माफी न देना, यही वो कमजोरियां थीं जो आखिर में उनके विनाश का कारण बनी। सही कहा, सुग्रीव की बात ना सुनना, भाई पर भरोसा ना करना और गुस्से में इतना बड़ा अधर्म कर बैठना, यही बाली की कहानी का दुखद मोड़ है। और यहीं से फिर श्री राम की भूमिका शुरू होती है। जी, तो सुग्रीव को जब निकाल दिया गया तो वो अपने कुछ वफादार साथियों जैसे हनुमान के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर डरकर रह रहे थे। एक शाप की वजह से बाली उस पर्वत पर नहीं आ सकते थे। अच्छा। वहीं पर सीता जी को ढूंढते हुए राम और लक्ष्मण पहुंचे। हनुमान ने उनकी मुलाकात करवाई। सुग्रीव ने अपनी पूरी दुख भरी कहानी राम को सुनाई। भाई का जुल्म, पत्नी का छिन जाना, राज से निकाला जाना। और श्री राम ने सुग्रीव की मदद करने का फैसला किया। पर बाली का वो वरदान, वो तो एक बड़ी चुनौती थी। आमने सामने तो हराना मुश्किल था। हाँ, ये बहुत बड़ी मुश्किल थी। सीधे लड़ाई में तो बाली को हराना नामुमकिन था। राम ने सुग्रीव की पूरी बात सुनी और बाली ने जो अधर्म किया था, खासकर छोटे भाई की पत्नी को अपनाने वाला, उसे बहुत गंभीर माना। उन्होंने सुग्रीव से दोस्ती की और वादा किया कि वो बाली के अत्याचार से उन्हें छुड़ाएंगे। बदले में सुग्रीव ने भी सीता जी को खोजने में पूरी वानर सेना से मदद का वादा किया। तो फिर राम ने क्या योजना बनाई? राम ने खास रणनीति अपनाई। उन्होंने सुग्रीव से कहा कि जाओ और बाली को लड़ाई के लिए ललकारो। पहली लड़ाई हुई? हाँ, पहली लड़ाई हुई। दोनों भाई इतने एक जैसे दिखते थे और ताकत में भी लगभग बराबर कि राम पहचान नहीं पाए कि बाण किस पर चलाना है। सुग्रीव हार कर निराश लौटे। फिर तब राम ने उन्हें पहचानने के लिए गले में एक फूलों की माला पहनने को कहा, गजपुष्पी लता की माला। जब सुग्रीव ने दोबारा बाली को ललकारा, बाली गुस्से में फिर लड़ने आए। अच्छा। इस बार जब दोनों भाइयों में जबरदस्त लड़ाई हो रही थी और बाली सुग्रीव पर भारी पड़ रहे थे, तब राम ने एक पेड़ के पीछे छुपकर बाली पर बाण चला दिया। और बाण लगते ही बाली गिर पड़े। हाँ, बुरी तरह घायल होकर। और यहीं से वो बहस शुरू होती है जो आज तक चलती है, राम का बाली को इस तरह छिपकर मारना। हाँ, मरते समय बाली ने राम से ये सवाल पूछा भी था, है ना, कि ये आपने क्या किया? बिल्कुल। ये रामायण का एक बहुत ही भावुक और विवादास्पद हिस्सा है। मरते हुए बाली ने दर्द और हैरानी से राम से पूछा, राम, आप तो धर्म के रक्षक माने जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, मेरा आपसे क्या बैर था? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? फिर आपने मुझे ऐसे छिपकर क्यों मारा, जैसे कोई शिकारी जानवर को मारता है? ये वीरों का धर्म तो नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल था, बहुत गंभीर आरोप। तो इस मुश्किल सवाल का श्री राम ने क्या जवाब दिया, जो अलग अलग कथाओं में मिलता है? स्रोतों के हिसाब से राम ने बाली को मारने के पीछे कई वजह बताई। पहली और सबसे जरूरी वजह अधर्म का दंड। राम ने कहा कि बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी रूमा को छीना, जो शास्त्र कहते हैं बेटी या बहू के समान होती है, और अपने भाई सुग्रीव पर बिना वजह जुल्म किया, उसे राज्य से निकाला। ये सिर्फ परिवार का झगड़ा नहीं था, ये समाज के नियमों और राजा के धर्म का भी अपमान था। राम ने कहा कि ऐसे अधर्मी को सजा देना राजा का फर्ज है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। और कोई तर्क, जैसे शक्ति का गलत इस्तेमाल? हाँ, दूसरा तर्क यही था कि बाली को जो वरदान और ताकत मिली थी, वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। धर्म की रक्षा करने के बजाय वो कमजोरों पर अत्याचार कर रहे थे, अपना घमंड दिखा रहे थे। और तीसरा तर्क न्याय और धर्म की स्थापना से जुड़ा था। जी, राम ने कहा कि उनका काम ही धर्म की रक्षा करना और उसे फिर से स्थापित करना है। बाली जैसे अधर्मी राजा को हटाकर सुग्रीव जैसे दुखी को न्याय दिलाना और धर्म का राज लाना जरूरी था। और इसके लिए अगर सीधा रास्ता नहीं है तो टेढ़ा रास्ता अपनाना भी सही है। क्या इसमें ये बात भी शामिल थी कि बाली को अपनी गलती सुधारने का मौका मिला था, पर उन्होंने उसे गवा लिया?
कुछ व्याख्याएं ऐसा मानती हैं कि राम के हिसाब से सुग्रीव ने बार बार समझाने की कोशिश की। शायद राम के आने की खबर भी बाली के लिए एक इशारा था कि वो सुधर जाएं, सुग्रीव को उसका हक लौटा दें। पर अपने घमंड में बाली ने ये मौका गवा दिया। ये साफ करना जरूरी है कि ये राम के दिए हुए तर्क हैं जो कहानी के अंदर उनके काम को सही ठहराने के लिए बताए गए हैं। बिल्कुल सही कहा। ये बताना बहुत जरूरी है कि राम का ये कदम हमेशा से ही विद्वानों और भक्तों के बीच बहस का मुद्दा रहा है। कुछ इसे धर्म की स्थापना के लिए जरूरी मानते हैं, तो कुछ इसे लड़ाई के नियमों के खिलाफ। हमारा काम यहाँ सिर्फ अलग अलग स्रोतों में जो तर्क दिए गए हैं उन्हें बिना किसी पक्षपात के सामने रखना है। सही। सुनने वाले खुद सोच सकते हैं। जी। अच्छा, इन वजहों के अलावा क्या कुछ लोक कथाएं या बाद की कहानियां ऐसी भी हैं जो इस घटना को कर्मफल या पिछले जन्मों से जोड़ती हैं? हाँ, कर्मफल का सिद्धांत तो हिंदू सोच का एक अहम हिस्सा है और कुछ लोक कथाओं और बाद के पुराणों में बाली वध को इसी से जोड़ा गया है। एक कहानी काफी सुनी जाती है कि त्रेता युग के बाली ने अगले युग यानी द्वापर युग में जरा नाम के एक शिकारी के रूप में जन्म लिया। अच्छा, वही जरा शिकारी जिसने भगवान कृष्ण को। हाँ बिल्कुल। कहानी कहती है कि इसी जरा शिकारी ने अनजाने में भगवान कृष्ण के पैर को हिरण समझकर तीर मार दिया था और वही उनकी मृत्यु का कारण बना। और वो तीर भी पीछे से ही लगा था, जैसे राम ने बाली को मारा था। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही। इसे अक्सर कर्म के नियम का उदाहरण बताया जाता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, चाहे अगले जन्म में ही सही। लेकिन जो मूल रामायण है, वाल्मीकि रामायण, क्या उसमें ये कहानी है? ये जानना बहुत जरूरी है कि वाल्मीकि रामायण, जिसे सबसे पुराना और प्रामाणिक माना जाता है, उसमें इस जरा शिकारी वाली कहानी का सीधा जिक्र नहीं मिलता। ये कहानियां शायद बाद में जुड़ी लोगों के बीच या क्षत्रिय रामायणों में, ताकि राम के काम को कर्मफल के सिद्धांत से और अच्छे से जोड़ा जा सके। समझ गया। पर हाँ, कर्म का सिद्धांत अपने आप में एक बड़ा विचार है जो इस घटना को देखने का एक और नजरिया देता है। बाली की ये पूरी कहानी उनकी ताकत से लेकर उनके दुखद अंत तक यकीनन बहुत कुछ सिखाती है। उनके जीवन से हम क्या खास सबक ले सकते हैं? बाली की कहानी कई ऐसी सच्चाइयां बताती है जो हमेशा लागू होती हैं। पहला और सबसे साफ सबक, घमंड आखिर में गिराता ही है। कितनी भी ताकत हो, अगर नम्रता और समझदारी न हो तो वो खुद के विनाश का कारण बन सकती है। बाली अपनी शक्ति के नशे में अंधे हो गए थे। सही। दूसरा बड़ा सबक है धर्म और मर्यादा का पालन करना, खासकर जब आप ताकतवर हों। राजा का धर्म और इंसान का धर्म दोनों में संतुलन जरूरी है। बाली ने अपने गुस्से और घमंड को धर्म से ऊपर रखा। और भाइयों के बीच भरोसे का टूटना, वो भी एक अहम मुद्दा है। बिल्कुल। भाई भाई के बीच शक और धोखा कितने भयानक नतीजे ला सकता है, ये बाली सुग्रीव की कहानी दिखाती है। और साथ ही गलती मान लेने और माफ कर देने का महत्व भी पता चलता है। अगर बाली सुग्रीव की बात सुनते, भरोसा करते या आखिर में ही अपनी गलती मान लेते तो शायद कहानी कुछ और होती। गलती मानना कमजोरी नहीं, बल्कि मजबूत चरित्र की निशानी है। बाली के जाने के बाद उनकी विरासत का क्या हुआ? उनके बेटे अंगद और पत्नी तारा का क्या रोल रहा? बाली की मौत के बाद उनकी विरासत एकदम खत्म नहीं हुई। उनके बेटे अंगद राम की सेना में एक बहुत ही अहम योद्धा बने। सुग्रीव के युवराज बने वो, और सीता जी की खोज में जो दल दक्षिण गया था उसके खास सदस्य थे। हाँ, अंगद का पराक्रम भी काफी वर्णित है। जी। लंका युद्ध में भी उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई। अंगद में अपने पिता की वीरता और माँ की समझदारी दोनों का मेल था। और उनकी पत्नी तारा, उन्हें तो बहुत बुद्धिमान माना जाता है। हाँ, तारा रामायण की सबसे प्रभावशाली महिला पात्रों में से एक है। बहुत समझदार, दूर की सोचने वाली और राजनीति में भी कुशल मानी जाती हैं। बाली की मौत के बाद उन्होंने न सिर्फ राज्य को संभाला, बल्कि सुग्रीव और लक्ष्मण तक को सही समय पर सही सलाह देकर मुश्किलों से बचाया। पंचकन्याओं में भी गिना जाता है उन्हें। जी बिल्कुल, जो उनके महत्व को दिखाता है। तो आखिर में बाली की कहानी आज भी क्यों प्रासंगिक है? आज के समय में क्या सीखे इसमें? बाली की कहानी आज भी उतनी ही मायने रखती है। यह हमें याद दिलाती है कि शक्ति, चाहे वो शरीर की हो, पद की हो या किसी और तरह की, अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लाती है। मर्यादा, धर्म और न्याय का पालन सबके लिए जरूरी है, खासकर ताकतवर लोगों के लिए।
जब शक्ति का गलत इस्तेमाल होता है, जब घमंड अक्ल पर हावी हो जाता है, तो पतन निश्चित है। बाली का नाम आज भी हमारी संस्कृति में वीरता, शक्ति, घमंड और विवाद, इन सब का प्रतीक बनकर जिंदा है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो महाराज बाली रामायण के पन्नों में एक ऐसा किरदार है जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। जटिल, दुखद नायक, जबरदस्त ताकत, अनोखा वरदान, शुरुआती कामयाबी, पर आखिर में घमंड, गुस्सा और अन्याय ने उनकी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। और श्री राम के हाथों उनकी मौत और उससे जुड़े सवाल, ये रामायण के सबसे गहरे नैतिक और दार्शनिक बहसों में से एक को जन्म देते हैं। हाँ, और शायद आखिर में यही कहा जा सकता है कि राम के तर्कों और बाली के सवालों के बीच जो कश्मकश है, वो हमें धर्म, न्याय और कर्तव्य की उलझनों पर सोचने को मजबूर करती है। गलतियां तो इंसानों से होती हैं, पर उन्हें मानना और सुधारने की कोशिश करना ही शायद इंसान को महान या फिर गिरा हुआ बनाता है। बाली की कहानी आज भी हमारे सामने ये सवाल रखती है, शक्ति और जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाएं? जो अधिकार हमें मिले हैं, क्या हम उनका इस्तेमाल न्याय और दया के लिए करते हैं, या वो हमारे घमंड को बढ़ाने का जरिया बन जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हर इंसान को, हर समाज को लगातार सोचने की जरूरत है।